हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग बाय आशु। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास रेडीमेड ब्लाउज होता है उससे हम अपने दूसरे ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेंगे। जो भी हमारा मेजरमेंट हमें चाहिए वो हम इसमें कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे अपना ब्लाउज, उसके दोनों बटन लगा लेंगे, ऊपर और नीचे वाली। तो यहाँ पे हम ब्लाउज को अच्छी तरह से सेट करके बिछा लेंगे। किसी टेबल या नीचे भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे मेरे ब्लाउज की लेंथ कुछ 13 इंच के आसपास है, 13 साढ़े 13 के। तो जितनी भी हमारी लेंथ होगी प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। चाहे हमारा ब्लाउज कैसा भी रखा हो, कैसा भी हो, कितना भी साइज हो, उसका जो भी साइज होगा हम उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं शोल्डर। तो शोल्डर मेरे यहाँ पे आए हैं 10 इंच। तो 10 को हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। मैं जो भी मेजरमेंट है यहाँ पे एक कॉपी में नोट कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखा दूँगी कि कौन कौन से मेजरमेंट मैंने यहाँ पे लिए हैं। उसके बाद हम शोल्डर पे से इंच टेप रखते हुए आर्म होल को नापेंगे। तो आर्म आर्म होल की जो भी हमारी गोलाई आएगी, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से राउंड राउंड करके इंच टेप रख के यहाँ पे मेजरमेंट लिया। जो भी हमारा आर्म होल आएगा उसमें हम हाफ इंच ऐड कर लेंगे। हाफ करेंगे तो ये हमारा 1 इंच प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हाफ इंच इसमें ऐड कर लेंगे। जो भी हमारा आर्म होल आएगा उसको हम कॉपी में नोट करते चलेंगे। उसके बाद हम लेंगे सेकंड थर्ड मेजरमेंट जो हमें कटिंग के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे यहाँ पे मैं ले रही हूँ फ्रंट क्रॉस, जो कि हमारा नेक के नीचे से होता है। फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस ये हमें ज़रूरी होता है मेजरमेंट के लिए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मेजरमेंट में इसे नहीं लेते, पर इसे लेना ज़रूरी होता है। इससे हमारी ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आती है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया फ्रंट क्रॉस। तो फ्रंट क्रॉस से हमारा यहाँ पे 11 इंच। अगर आपको बैक क्रॉस लेना है और आप खुद नहीं ले सकते तो इसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे। तो 11 है तो 12 हो जाएगा। पर अभी हमारे यहाँ पे फ्रंट क्रॉस ले रहे हैं और बैक बैक क्रॉस में हम इसमें 1 इंच ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे हमारा चेस्ट, अपर चेस्ट का मेजरमेंट जितना भी आएगा हमारा, देख सकते हैं आप वीडियो में। मैं ब्लाउज पे इंच टेप रख के अपर चेस्ट का मेजरमेंट ले रही हूँ। अपर चेस्ट का जो भी मेजरमेंट आएगा हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये सेकंड पार्ट में मतलब दो भाग में है। पर हम जब भी हम ड्राफ्ट लगाएंगे तो हम उसे फोर्थ पार्ट में लगाएंगे। तो जो आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। अगर हम पूरा राउंड करके लेते तो हम यहाँ पे 4 पार्ट में लेते। यहाँ पे 2 पार्ट में लिया है तो हम इसे 2 पार्ट में ही डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। चेस्ट का मेजरमेंट लेने के लिए हम ब्लाउज को उठाते हुए, मतलब हम देख सकते हैं आप वीडियो में कि मैं किस तरीके से यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा कप बनता है। कप बनता है तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम ब्लाउज से मेजरमेंट लेते हैं तो हमारा जो मेजरमेंट है वो आता नहीं है परफेक्ट। हम जैसे टेप रख के ऐसे ही ले लेते हैं, पर हमें उसे कितना गहरा है वो भी नापना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही हमारी ब्लाउज की फिटिंग बिगड़ती है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसे ध्यान दीजिए कि इसी वजह से हमारी जो फिटिंग है वो बिगड़ती है। तो हम उसको इंची टेप को अच्छे से रखते हुए कप का जो झोल है उसको उठाते हुए मेजरमेंट हम यहाँ पे लेंगे। उसे भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हम चौथा भाग निकाल रहे हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे। अगर दूसरा भाग निकाल रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चौथा ही भाग निकाला है। तो मेरा जो भी मेजरमेंट आया मैंने वो यहाँ पे नोट कर लिया है। उसके बाद हम लेंगे वेस्ट का मेजरमेंट। जो भी हमारी वेस्ट है उसका हम यहाँ पे मेजरमेंट ले रहे हैं। ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे 2 पार्ट में ही मेजरमेंट ले रही हूँ और मैं यहाँ पे इसको 4 पार्ट में ही लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में मेजरमेंट ले लिया, पर मैं उसे डिवाइड 4 से ही करूँगी। जो भी मेरा कमर का मेजरमेंट आया है उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगी, क्योंकि हम फिटिंग चारों साइड से ही डलती है। 4 भाग में ही कटिंग वगैरह होती है तो हम 4 में ही लगाएंगे। मैं मेजरमेंट यहाँ 2 में ले रही हूँ, पर उसको पूरा 2 को 4 4 से वो करके मेजरमेंट लगा रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे बैक, जो हमारा अपर बस्ट है, अपर बस्ट का मेजरमेंट। तो हमारा जो बस्ट पॉइंट से अपर बस्ट का जो मेजरमेंट आ रहा है
वो मैं यहाँ पे नाप रही, क्योंकि हमारा जो बेल्ट है वो कितने पॉइंट पे बना हुआ है। इसमें जो भी हमारा साइज होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ले लेंगे फ्रंट नेक। फ्रंट नेक लेते समय ध्यान दीजिए कि जो हमारा मेजरमेंट टेप है वो हम शोल्डर के सेंटर पॉइंट में रख के और इसे हम तिरछे में ही इसका निशान लगाएंगे। जो भी हमारा नेक है, जितना भी हमारा ब्लाउज का नेक होगा, उसको हम शोल्डर के मिड पॉइंट में रखते हुए यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे फ्रंट नेक ले लिया है, वैसे ही हम यहाँ पे बैक बैक नेक का निशान भी लगा लेंगे, क्योंकि हमें मेजरमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हमें जब भी ब्लाउज स्टिच करते हैं तो हमें बहुत सारे मेजरमेंट ऐसे होते हैं जो कि हम इग्नोर कर देते हैं, जिससे हमारे ब्लाउज में झोल आना चालू हो जाता है, फिटिंग परफेक्ट नहीं आती है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है, शोल्डर उतरने लगते हैं। इसलिए हमें सारे मेजरमेंट लेना ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे स्लीव्स लेंथ, स्लीव्स राउंड और जो हमारा बाइसेप का मेजरमेंट है, जो कि हमें कटिंग करने के लिए 4 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये बाइसेप का मेजरमेंट भी हमें यहाँ पे लेना ज़रूरी है। यहाँ से हम स्लीव्स राउंड का मेजरमेंट ले लेंगे। जो भी हमारा स्लीव्स राउंड है, जो हमारी फिटिंग की है स्लीव्स, उसका हम यहाँ पे मेजरमेंट नोट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बाइसेप। जो भी हमारी स्लीव्स की बाइसेप का मेजरमेंट है वो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, नोट कर रही हूँ, सॉरी। यहाँ पे हमने कॉपी में पूरे मेजरमेंट नोट कर लिए। मैं आपको जूम करके दिखा दूंगी कि मैंने कौन कौन से मेजरमेंट लिए हैं और लिखे हैं। और जब भी हम ब्लाउज कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें ब्लाउज का नेक वगैरह हमें क्या चाहिए, बैक में कैसा हमें डिज़ाइन करना, वो हमारे माइंड में पूरा सेट होना चाहिए। या तो आप पहले उसका ड्राफ्ट बना लीजिए कि हमें ऐसा ब्लाउज चाहिए, हमें इसका बैक पार्ट ऐसा चाहिए, इसका नेक ऐसा चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पूरा मेजरमेंट नोट कर लेंगे और सब प्रिपरेशन पहले ही तैयार कर लेंगे। यहाँ पे जो भी मैंने मेजरमेंट लिया है मैंने यहाँ पे आपको जूम करके दिखा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूँगी शीट। शीट पे मैं यहाँ पे आपको जो भी हमने मेजरमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा ड्राफ्ट का निशान लगाना बताऊंगी। तो चलिए देखते रहिए। जब भी हम कपड़े पे भी कटिंग करते हैं या पेपर पे कटिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले एक लाइन क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा हमें ड्राफ्ट लगाना है उसका जो निशान है वो इक्वल आए, आड़ा टेढ़ा ना आए, जिससे कि हमारी कटिंग भी बिगड़ सकती है और फिटिंग भी बिगड़ सकती है। इसलिए सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आगे की ओर से मैंने 1 इंच छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाई है ब्लाउज की लेंथ। ब्लाउज की लेंथ मेरी जितनी थी उसमें मैंने +1 इंच करा। जैसे 13 थी तो मैंने +14 इंच यहाँ पे ऐड कर लिया, क्योंकि ½ इंच हमारा ऊपर शोल्डर में दबेगा और ½ इंच हमारा नीचे पट्टी फोल्ड करने में दबेगा। तो ये हो गया हमारा 1 इंच का मार्जिन। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी शोल्डर का निशान। तो शोल्डर थे मेरे यहाँ पे 10 इंच, है ना। तो 10 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पे आया मेरा 5 इंच। मैं ½ इंच आगे से एक्स्ट्रा लूँगी, जो कि मेरा बटन पट्टी में मार्जिन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच का निशान लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे शोल्डर डाउन। तो यहाँ पे शोल्डर डाउन करना हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो शोल्डर डाउन नहीं करते, जिससे हमारे कंधे उतरने लगते हैं और गले की फिटिंग वगैरह भी परफेक्ट नहीं आती। उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे हम चेस्ट। चेस्ट डिवाइडेड बाय 4। तो मेरा यहाँ पे कुछ 9 इंच समथिंग कुछ आया था। इसमें दिख नहीं रहा है, मैं आपको बताते जा रही हूँ।
9 आया था, क्योंकि ये 36 का था। यहाँ मैंने शोल्डर के वहीं पे निशान लगा लिया, आप ध्यान दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लगाया है 9, 9 से मैंने 1.7 इंच माइनस कर लिया है, ठीक है। और जो हमारा शोल्डर और इसके बीच में जो गैप आया था, आप देख सकते हैं शोल्डर और उसके बीच में जो गैप आया था, उतना हिस्सा मैंने ऊपर माइनस कर दिया, ऊपर की ओर छोड़ते हुए यहाँ पर मैंने लगाया अपना आर्म होल। आर्म होल मेरा कुछ समथिंग 7 इंच आया है यहाँ पे, और मैंने उसमें माइनस भी कर दिया ऊपर छोड़ते हुए। यहाँ नीचे हम निशान लगा लेंगे अपना आर्म होल का। ऊपर से नीचे की ओर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ से भी हम जितना हमने आगे से लिया है 10.5 इंच, वहीं हम यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे 5.5 इंच, सॉरी, जो हमारा शोल्डर है वही हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो चेस्ट था हमारा 9 इंच, जो हमारा फिटिंग का था। हाफ इंच हम आगे का छोड़ देंगे, जो हमारा बटन पट्टी का है, वो निशान मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है ना। और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे, हम नापेंगे जो हमारा शोल्डर का मिड पॉइंट है, जो हमारी जो आर्म होल की रेखा है जो मैंने बनाई है, उसका हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। और अभी हम यहाँ पे इसमें क्या कहते हैं, शेपर की मदद से शेप दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे शोल्डर से हमारा जो अपेक्स पॉइंट का निशान है, तो अपेक्स पॉइंट मेरा यहाँ पे 10.5 इंच, यहाँ पे मैं उसका निशान लगा लूँगी। उसके बाद जो हमारा अपर बस्ट है, अपर बस्ट मेरा 12.5 इंच, जो कि हमारा बेल्ट पट्टी का क्रॉस पट्टी के ऊपर जो का निशान आता है उसका होता है। तो यहाँ पे वो है मेरा 12.5 इंच, वो निशान लगाने के बाद, और उसके बाद प्लस है हमारी लेंथ। ये सारे निशान लगाने के बाद मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी जितने भी पॉइंट हमारे रेडी हुए। उसके बाद यहाँ पे हमें लगाना है टक्स का निशान। तो टक्स का निशान लगाने के लिए जो भी हमारा चेस्ट साइज है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, और उसमें प्लस हाफ इंच ऐड कर देंगे, है ना। और नीचे वाला निशान लगाने के लिए हम उसी में से हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो जितना भी हमारा चेस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके जो भी आएगा हमारा, वो हम यहाँ पे लगाएंगे, और प्लस उसमें हाफ इंच, और नीचे वाले में माइनस हाफ इंच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है तिरछी, जो भी हमारे पॉइंट रेडी हुए उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे लेंगे हम वेस्ट। तो वेस्ट मेरा 7.5 के आसपास था, वो निशान लगाने के बाद यहाँ पे प्लस उसमें मैंने 1 इंच टक्स का निशान ऐड करा है, मार्जिन ऐड करा है टक्स के लिए। अभी मैंने इसमें कोई भी एडवांस एक्स्ट्रा मेजरमेंट नहीं लिया है, जैसे कि एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन इसमें मैंने अभी ऐड नहीं किया है। ये अभी मेरा सिर्फ नाप ही चल रहा है जो निशान लग रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे, अब मैं इसमें 1.5 इंच तक के आप इसमें मार्जिन ऐड कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी इसमें ले सकते हैं ना। उसके बाद जो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा है, जो हमारी लाइन क्रिएट हुई है पॉइंट से जो अभी हमने लगाई थी, वहीं से हम शेपर रखेंगे। शेपर रख के हम यहाँ पे हमारे प्रिंसेस कट का हम यहाँ पे शेप देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेपर को इस तरीके से रखते हुए जो पॉइंट रेडी हुए हैं वहाँ से शेप देना है। और आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से मैंने यहाँ पे शेप दिया है। और जो हमारी लाइन क्रिएट हुई थी, जो हमने अभी टक्स की लगाई थी, उस लाइन को छोड़ते हुए जो हमने अभी टक्स लगाया, निशान लगाया, वहाँ से हम ले लेंगे 1.5 इंच का निशान। यहाँ पे हम 1.5 इंच का ही लेंगे, चाहे कोई भी साइज हो, इसमें हमें कुछ घटाना बढ़ाना कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैंने लगा लिया है 1.5 इंच का निशान। उसके बाद आप देख सकते हैं शेपर से हमसे हमारा पूरा निशान क्रिएट हो गया प्रिंसेस कट का। शेपर को घुमाते हुए नीचे से हम यहाँ पे ले लेंगे 2 इंच, 2 इंच समथिंग हम यहाँ पे हमारा जो निशान है वो ले लेंगे, जो हमारे टक्स का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसेस कट का पूरा निशान हमारा रेडी हो गया है। अब जो भी हमने निशान क्रिएट करे हैं, जो भी हमारा ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ, अभी इसमें हम शोल्डर की कटिंग नहीं करेंगे। शोल्डर की जो कटिंग होगी वो हमारी होगी बाद में। तो जो भी हमारा ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ है आउटसाइड का, उसको हम पहले कट कर। अगर आप चाहो तो इसमें पहले नेक की कटिंग कर सकते हैं, नेक का ड्राफ्ट बना सकते हो।
और अगर आपको नहीं बनाना है, जैसे फ्रंट नेक आपको अलग चाहिए, तो आप नेक का निशान जो है वो आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हो, उसे आप अपने अकॉर्डिंग बाद में भी बना सकते हैं जैसा आपको चाहिए। यहाँ से जो भी हमारा ड्राफ्ट आपको दिख रहा है, उसको हम पहले आउटसाइड का पार्ट कट करेंगे। ध्यान दीजिए, मैंने इसमें अभी आर्म होल की कटिंग नहीं की है, तो यहाँ पे अभी मेरी आर्म होल की कटिंग बची है। जो भी आउटसाइड का दिख रहा है उसको मैं यहाँ पे कट करूँगी। अभी आर्म होल की कटिंग मैं बाद में करूँगी। आप बने रहिए वीडियो में कि किस तरीके से मैं यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने जो प्रिंसेस कट का निशान है उसको कट कर लिया है, और आर्म होल के निशान को मैं अभी यहाँ पे छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। जो भी मैंने यहाँ पे अभी निशान लगाया था, जो भी हमारा टक्स का निशान लगा था बस्ट वाला, वहाँ पे हम यहाँ पे कट लगा लेंगे, और उस पॉइंट को हम 1/2 इंच नीचे रखते हुए, 1/2 इंच जो हमारा 10.5 इंच का निशान लगा था, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके जो निशान लगाया था अपेक्स पॉइंट का, अपेक्स पॉइंट से को हम वहाँ पे कट का निशान लगाएंगे और 1/2 इंच नीचे की ओर उसको छोड़ देंगे, और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके यहाँ पे हमारी आर्म होल की कटिंग होगी। अगर आप बिगिनर्स हैं और अगर आपको ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट चाहिए, आपसे फिटिंग नहीं बनती, तो आप इस मेथड से अगर आप ब्लाउज स्टिच करते हैं तो एकदम परफेक्ट ब्लाउज आपका फिटिंग में आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आपके ब्लाउज में आर्म होल झोल आएगा, ना आपका नेक उतरेगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ ये कटिंग होगी। यहाँ पे आर्म होल का हम यहाँ पे शेप दे देंगे। आर्म होल का शेप देने के बाद हमें हमारा जो आर्म होल है वो नापना ज़रूरी है कि हमारा रेडी आर्म होल कितना था, क्योंकि यही हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो कि हमारे ब्लाउज को पूरा गलत कर देती है, पूरा बिगाड़ देती है, चाहे हम कितना भी अच्छा बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे आर्म होल का शेप देने के बाद उसको इसी तरीके से रख कर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है कि मैंने इसके बैक पार्ट की कटिंग कैसे की है, इसके स्लीव्स की कटिंग कैसे की है, और इस कटिंग से सिला हुआ ब्लाउज की फिटिंग कैसी आती है, मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जैसा मैंने यहाँ पे निशान लगाया था, उस वैसा ही यहाँ पे हमारा आर्म होल का निशान लग चुका है। उसी के साथ हम यहाँ पे इसको नीचे से 1/2 इंच हमने नीचे रखा है, तब जाके ये हमारा शेप फिटिंग जो भी टक्स वगैरह सब एकदम परफेक्ट आएगा, और उसी को हम उसी तरह रखते हुए यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। ये हमारे जो ब्लाउज के मेन पार्ट होते हैं, जो कि हमारे टक्स पॉइंट होता है, हमारा जो फिगर आउट होता है कि हमें फिटिंग नहीं आती, झोल आता है, ये सारी प्रॉब्लम इसमें एक ही ब्लाउज में एकदम फिनिशिंग के साथ आएगा। आप बिल्कुल एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी।
मैंने इसमें भी अपने तरीके से समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और इस तरीके से इस मेज़रमेंट से आप एक बार ब्लाउज़ बना के ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।